आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मान लीजिए एक दावत आई हुई है, आपकी निमंत्रण है, आपको किसी के यहाँ एक प्रकार से पार्टी रखी गई है और हम सभी लोग वहाँ आज चलेंगे मज़ा करने के लिए। दावत खाएंगे आज और ऐश करेंगे, वहाँ चल करके खूब इंजॉय करेंगे। तो क्या होगा, उनके घर की क्या स्थिति है? बस निमंत्रण के लिए जितनी भी पकवान वगैरह है सब एकदम तैयार है, मतलब खाना वगैरह सब तैयार है। रोटी सब्जी, दाल चावल, पूड़ी छोले, कुलचे, पार्टी का हर तरह से जो भी एक प्रकार से तैयारी की जाती है सब कुछ तैयार हो गया, रखा हुआ है। आराम से उद्घोषणा हो जाती है कि आइए सभी दोस्त लोग बैठिए और अपना अपना भोजन लीजिए और चलिए खाइए, साथ में सभी इंजॉय करते हैं। और तभी उसी के साथ कोई एक आदमी बोल दे कि भैया खाना तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बना हुआ है, हर तरह से जितनी भी आइटम है, 56 पकवान सब बना है, लेकिन एक कमी है कि इस खाने में थोड़ा सा स्लो पॉइजन है, मतलब मीठा जहर है इसमें, कि जो खाओगे तो उसमें भैया अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी लोग खुद ही लो, स्वयं ही लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी पकवान बहुत अच्छे हैं, रसोई बहुत अच्छी बनी है, बस अगर जहर वगैरह किसी के ऊपर असर करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो क्या करोगे फिर? मतलब सारा जितना भी खाना था, जितनी भी लग्जरियस थी, जो कुछ भी वहाँ पकवान बने हुए थे, सबका सत्यानाश हो गया। एक भी आदमी उस खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको लग तो रहा है कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन जहर खा के कौन मरना चाहता है? आप बताओ। कोई भी आदमी नहीं खाएगा, वो सब खाना रखा रखा इससे बेकार हो जाएगा। तो यही स्थिति आज की कुंडली में बनती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु देव का फल। वृश्चिक लग्न वालों के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये पुलिस में होते हैं, फोर्स में होते हैं, आर्मी में होते हैं, मिलिट्री वगैरह कहीं भी मान लो, सिक्योरिटी गार्ड से लेके और डीजी तक की जो पोस्ट होती है वो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले होते हैं। लेकिन आपको बताया हुआ है कि चोर भी होते हैं, जेब कतरे होते हैं, बरवार होते हैं, डकैती डालने वाले होते हैं, मर्डर करने वाले होते हैं, मतलब जितने भी बुरे काम हैं, चोरी छिछोरापन, हीनियस क्राइम, वो भी वृश्चिक लग्न वाले ही करते हैं और वृश्चिक राशि वाले करते हैं। स्थिति वही बनती है कि अगर वृश्चिक लग्न वालों के ऊपर गुरु, मंगल और सन की ऐसी पोजीशन रहे तो यूनिफॉर्म पहन के गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और अगर राहु देव बली हो गए तो सारी कुंडली का सत्यानाश मार के साइड में रख देते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जितने भी आपको, कई बार आपको लेबर टाइप के लोग दिखेंगे जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं और तरह तरह से जो है किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। एक नंबर के झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, चोर होते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, वो सब पोजीशन जो है राहु देव खड़ी कर देते हैं इस कुंडली में आकर के। तो राहु देव की आज हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों की जितनी भी सफलता की, जो भी इनकी एक प्रकार से महारत है, पराक्रम, वीरता, साहस, आलस को न छू जाना, फुर्ती रखना, रेसलिंग करना, पुलिस में जाना, मिलिट्री में जाना, इस सब का सत्यानाश राहु देव कैसे मारते हैं, इसी के बारे में आज हम आप लोगों से जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लगन जो है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। वृश्चिक लगन की कुंडली की जो लॉर्डशिप मिलती है वो मंगल देव को मिलती है। मंगल देव को सेनापति, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इन सब का कारक माना गया है। क्रोध के कारक हैं, अग्नि के कारक हैं और वीरता पराक्रम के कारक हैं, छोटे भाई बहन के कारक हैं। कहीं ना कहीं इनको ब्लड से भी देखा जाता है, खून के कारक माना गया है, अंदर वाली जो एनर्जी है उसके कारक भी माना गया है। तो इनका जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। राहु देव को आप लोगों को पता ही है कैसे प्लेनेट हैं, क्या रिजल्ट देते हैं। मंगल और राहु देव इन दोनों में परम शत्रुता है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है, इसकी जो दंत कथाएं हैं वो आपको आगे चल के लेक्चर की क्लास में बताएंगे कि राहु देव एक प्रकार से जो इनका जो मंत्रमंडल है प्लेनेट का, उसमें ये अपना रुतबा चाहते हैं और मंगल वहाँ सेनापति हैं। तो इन्हीं के जिम्मे होता है कि भैया चलो, जो आदमी फालतू है और दरबार में आने की कोशिश कर रहा है उसको बाहर निकालो।
तो राहु देव और मंगल देव की एक प्रकार से परम शत्रुता है। ऐसी शत्रुता है कि एक दूसरे को ये फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते। अब कुंडली में प्रभुत्व तो रहता है सबका, अब राहु देव का भी प्रभुत्व रहेगा यहाँ, तो राहु देव जहाँ भी बैठेंगे ज़्यादातर इस कुंडली में निगेटिव रिजल्ट देंगे। निगेटिव कैसा देंगे? ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए मोहताज कर देंगे, ऐसा नहीं है कि कैरियर खराब कर देंगे। कैरियर बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन बिगड़ा हुआ कैरियर होता है। आदमी जो है मेहनत से, ईमानदारी से या फिर समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके नहीं कमाता है, वो अनर्गल तरीके से पैसे कमाने लगता है, चोरी करने लगता है, जेब काटने लगता है, ठगी करने लगता है। कई बार जो है बहुत निम्न स्तर के काम करते हुए देखा गया है। तो जैसा कि आपको पता ही है, राहु देव को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9। चूंकि ये जुपिटर के शिष्य हैं, गुरु के शिष्य हैं, गुरु को 3 दृष्टियां मिली हैं, तो गुरु ने अपने शिष्य को भी 3 दृष्टियां प्रदान की हुई हैं। राहु और केतु दोनों को, इनको 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली है। मतलब ये जहाँ बैठेंगे वहाँ से 5th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं कि किसी भी कुंडली में इनको कोई हाउस तो नहीं मिलता, लेकिन ये जहाँ बैठते हैं वो घर ही इनका हो जाता है। अरे आप ऐसे मानिए ना कि जैसे कोई डकैत पिस्तौल लेके आ गया, हमारे घर में बैठ गया तो हमारा घर उसका ही हो गया, आपके घर में बैठ जाएगा तो आपका घर भी उसका हो जाएगा। वो जो कहेगा हमारे घर में बैठ करके, वो जो आदेश देगा, जो हुक्म देगा, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। वो घर पे बैठा हुआ है हमारी कुर्सी पे, बोला चाय बना लाओ तो हम बना लेके आएंगे। अरे मरना थोड़ा है। अगर वो कहेगा कि दंड बैठक करो तो हम दंड बैठक भी करेंगे। तो वही पोजीशन हो जाती है राहु और केतु की। जिसके भी घर में बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, उसकी लॉर्डशिप ये खुद ले लेते हैं। तो जहाँ भी बैठेंगे उस घर का रिजल्ट देंगे, उस घर से 5वें, 7वें और 9वें घर का भी रिजल्ट देंगे। राहु देव को जो है भ्रम का कारक माना गया है, इल्यूजन, डिजायर के कारक है। मतलब सब कुछ इनको चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए और सब कुछ इन्हीं को चाहिए। षड्यंत्र जितने भी होते हैं उनके कारक माना गया है, प्लानिंग के कारक हैं, डॉग वगैरह के कारक हैं। लेकिन दोस्तों मुख्यतः इनको षड्यंत्र का कारक माना गया है। मतलब इनके बिछाए हुए जाल से बड़े मुश्किल से ही लोग निकल पाते हैं, तो षड्यंत्र का कारक माना गया है। 3 दृष्टियां हैं और कारक इनको इसी चीज़ का माना गया है, ये आपको पता चल गया। और जो राहु देव को मुख्यतः दंड का कारक भी माना गया है, मतलब दंड देने का काम यही करते हैं। देखिए, दंड का कारक शनिदेव को भी माना गया है, लेकिन वो ऑर्डर देते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे शनिदेव ब्रिगेडियर और राहुदेव सोल्जर, ऐसी परिकल्पना की गई है ज्योतिष में इनकी। यानी ब्रिगेडियर ऑर्डर देगा और सोल्जर जो है उस ऑर्डर को एक प्रकार से ऑन द ग्राउंड, जमीन पे उसको एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पोजीशन बनती है। शनिदेव को दंड का कारक माना गया है, लेकिन ऑर्डर देने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जातक को जो है दंड कैसे देना है, उसके लिए राहुदेव एकदम सोल्जर की तरह खड़े रहते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि राहुदेव इस कुंडली में कैसा रिजल्ट देंगे। राहुदेव कैरेक्टर के बारे में आपको बताया है दोस्तों, फिर भी एक बार आपको बड़े शॉर्टकट में रिवाइव कर देता हूँ। देखिए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप ऐसे मत सोचना कि इधर उधर फालतू बातें कर रहे हैं। मेरा जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि जब भी आप किसी की कुंडली देखो तो आप एकदम बिल्कुल धारा प्रवाह उसकी जो है भविष्य की परिकल्पना करो और पढ़ते हुए चले जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं फंसना ना पड़े, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको वहाँ पे ज्योतिष में ये ना करना पड़े कि ठीक है जी बाद में बताऊंगा, या ऐसा है वैसा है, फालतू फंड की बातें नहीं करनी है। आपको ज्योतिष में सही प्रोडक्शन करना है, जो ज्योतिष के फार्मूले में निर्धारित किया गया है एक प्रकार से, वो आपको करना है। तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए, राहु देव के कैरेक्टर में मैंने आप लोगों को बताया है। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो फिर से सुन लें, बड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। चलो मान लीजिए किसी 2 आदमी की रेसलिंग फिक्स हो गई। अब एक आदमी जो है वो रेसलर है, अच्छी खासी हाइट है उसकी, 6 फुट 6.5 फीट, वजन भी अच्छा है, 120 किलो के आसपास, बॉडी बिल्डर है। उसने कई बार जो है स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे उसने चैंपियनशिप जीती हुई है। और जो दूसरा आदमी है वो रेसलर नहीं है, वो एक आम सा आदमी है, कमज़ोर है, दुबला पतला है, कैसे भी मान लो आप, जैसे आप पर कल्पना कर सकते हो, जैसे भी आप कल्पना कर सकते हो। एक बॉडी बिल्डर है और एक जनरल सा आदमी है, और दोनों आदमी की कुश्ती फिक्स हो जाती है। अब दोनों आदमी लड़ना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट में यही होगा कि जो बॉडी बिल्डर है वो उस कमज़ोर आदमी को उठा के पटक देगा, पहले दाव में ही एकदम चारों खाने चित कर देगा। डिपेंड इस पे करता है दोस्तों कि जो कमज़ोर वाला आदमी है वो हार कब मानता है।
अब जिद्दी आदमी है, वो हार मानेगा ही नहीं। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करेक्टर हम ऐसे चुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंगलदेव हैं, सेनापति हैं, योद्धा है, आपको बताया ही, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इन सब के कारक माने गए हैं, तो उनको आप बॉडी बिल्डर मान लीजिए। रेसलिंग के लिए भी मंगल ही प्रभावी होता है। जितने भी लोग पहलवानी करते हैं ना, उनका मंगल बहुत बली होता है। तो अब मान लीजिए कोई पहलवान है, और जो कमजोर सा आदमी है उसको आप राहुदेव मान लीजिए कि राहुदेव है, दोनों आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं, तो रेसलर क्या करेगा? रेसलर उनको जो है दांव मार मार के हराता रहेगा, पटकता रहेगा। डिपेंड इस पे करता है कि वो कमजोर आदमी हार कब माने, लेकिन वो कमजोर आदमी हार नहीं मान रहा है, वो जो है गिरता है और फिर उठ करके लड़ना शुरू कर देता है। कितने दिन लड़ाई चलेगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल। ऐसी स्थिति राहुदेव के साथ बनती है। राहुदेव एक प्रकार से आप लोगों को बताया हुआ है, असुरों के सेनापति थे। इनकी यही क्वालिटी इनको सेनापति बनाती थी। ये हार, मतलब हार इनको स्वीकार नहीं है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी भी बार हराओ, इनका जो दमखम वो कम नहीं होता। ये अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और फिर से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब एक प्रकार से आप मान के चलो ना कि जिद्दी प्लेनेट हैं। इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहेंगे। इनको बहुत कम ज्योतिषी ही कंट्रोल कर पाते हैं, और ज्योतिषी कौन से इनको कंट्रोल करेंगे उसके लिए भी बताऊंगा, कभी आगे बताऊंगा। तो जो है इनको कंट्रोल कर पाते हैं। अब क्या हुआ कि कितने दिन कुश्ती चलेगी? महीना, 2 महीना, 6 महीना। एक दिन जो रेसलर है वो भी बोलेगा अरे छोड़ो यार, मतलब कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ये तो बंदा हार ही नहीं मानना है। तो राहुदेव भी ऐसे ही हैं, इनको हार स्वीकार नहीं है और ये हार मानते नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि जब हम राहुदेव बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये अमर हैं। आप लोग पता नहीं सुने हो कहानी कि नहीं सुने हो, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था, और उसमें जो है राहुदेव भी छल से अमृत का पान कर लिए थे, जिससे ये एक प्रकार से अमर हो गए। कभी अगर मतलब देखेंगे किसी एपिसोड में, लेक्चर के क्लास में, ये कथा भी आपको, ये कहानी जो है वो आपको समझाएंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि राहुदेव हार मानने वाले प्लेनेट में से नहीं है। राहुदेव को कोई परास्त ही नहीं कर सकता। राहुदेव लड़ते रहेंगे, जीते या हारे मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे, और एक लंबे समय तक, मतलब कभी तक ये लड़ते रहेंगे जब तक कि सामने वाला ना वहां से चला जाए। तो बहुत ही, मतलब एक प्रकार से माना जाए तो जिद्दी प्लेनेट, खतरनाक प्लेनेट, और अपनी ही चवन्नी चलाने वाले प्लेनेट राहुदेव को माना गया है। इनको कंट्रोल करने का भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, लोग हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं नहीं ये टफ कुंडली है, ये करो वो करो। इनको कंट्रोल केवल 2 ही 3 तरह से किया जा सकता है। एक तो जुपिटर इनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जुपिटर इनके गुरु हैं। अब जब गुरु हैं तो उनको कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा, एस्ट्रोलॉजर भी इनको कंट्रोल करते हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजर पहुंचा हुआ होना चाहिए, मतलब मजा हुआ जो साथी एस्ट्रोलॉजर है उसके पास रेमेडी होती है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इनके बुरे रिजल्ट को, जो इनका निगेटिव रिजल्ट है उसको अच्छा वाला कैसे बनाया जाए। राहुदेव भी एक प्रकार से बुरा रिजल्ट जो है उसको छोड़ करके और अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहुदेव के बारे में आपको बताया है, ये अर्श से लेके फर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। किसी को ये कुछ समझते नहीं है। तो राहुदेव एक प्रकार से जिद्दी प्लैनेट है दोस्तों। वो इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में जब बैठेंगे तो अपनी मनमाना रिजल्ट देते हैं। वो जैसे कंफर्टेबल फील करेंगे, अगर अच्छी पोजीशन में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर निगेटिव में है तो निगेटिव देंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि वृश्चिक लगन में राहुदेव निगेटिव ही देते हैं, पॉजिटिव वगैरह बहुत कम देते हुए देखा गया है। कहीं एक आध कुंडली देखी गई है कि जो जिसमें राहुदेव पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो उसका रीजन भी अलग है कि जुपिटर की कंजंक्शन हो जाए। हालांकि गुरु चंडाल दोस्त बन जाएगा, लेकिन फिर भी राहुदेव कंट्रोल में हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी राहुदेव कंट्रोल में हो जाते हैं। अगर शुक्र की दृष्टि पड़ गई तब भी राहुदेव कंट्रोल में हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ी है तो राहुदेव फिर अपने मनमौजी एक प्रकार से जो है चवन्नी चलाते हैं, अपना सिक्का उछालते हैं। किसी भी प्लेनेट की किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वृश्चिक लगन की कुंडली में राहुदेव एक प्रकार से कैरियर को एकदम 100% 180 डिग्री चेंज कर देते हैं। कैरियर को ऐसा डकार जाते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे रेसलर वगैरह, आप देखते होंगे ना, कई बार लोग पहलवानी करते हैं, बड़े अच्छे पहलवान हैं, अपने गांव के लेवल पे, मोहल्ला के लेवल पे नाम है, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है कुछ भी, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाए, ना कोई इनाम मिला ना कोई, वो बस केवल
शरीर फुला के घूम रहे हैं, मसल बना के घूम रहे हैं, क्यों? राहु देव खराब है वहाँ पे, उन्होंने कुछ दिलाना ही नहीं है, ना कोई पुरस्कार मिलेगा, ना कोई शोहरत, ना कोई नाम। देखिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन होने दो, आपको अगर टाइम है तो देखना, नहीं तो मत देखना इसको। लेकिन शोहरत मिलने का काम, जिसको हिंदी में यश कहते हैं, यश मतलब इंग्लिश में फेम कहते हैं शायद, नेम एंड फेम, मतलब नाम और शोहरत, ये जो मिलती है ना, इसके भी कारक राहु देव ही माने गए हैं। जिसका राहु पीड़ित होता है, जिसका राहु कमजोर होता है, उनको दोस्तों यश नहीं मिलता है, यानी नेम फेम नहीं मिलता। वो लोग अपने घर में मस्त हैं, ठीक है, पैसा है, रुपया है, कार है, कोठी है, बंगला है, लग्जरीस है, सब कुछ है, लेकिन अपने घर में बैठे हुए हैं, मोहल्ला वाले उनको जानते नहीं, मतलब कॉलोनी वाले उनको जानते ही नहीं है, कोई नहीं जानता, वो अपनी जीवन में मस्त है। और जिसका राहु मजबूत होता है, उसके नेम और फेम, यस, ये केवल राहु देव दिलाते हैं। यही वजह है कि आप देखोगे मंत्रियों के, ज़्यादातर लीडर के, ज़्यादातर नेताओं के राहु देव बली होते हैं, तभी वो हमेशा एकदम बिल्कुल स्क्रीन पे बने रहते हैं। पत्रकार जितने भी होते हैं, सबके राहु देव मजबूत होते हैं। ये मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ। अगर कोई लीडर है, उससे आप पार नहीं पा सकते। अब कई बार देखिए, आपको शुरू में बताया है लीडर बनाते हैं, शनिदेव भी लीडर बनाते हैं, शनि भी लीडर बनाते हैं, मंगल भी लीडर बनाते हैं, राहु देव भी लीडर बनाते हैं। लेकिन राहु देव वाले जो लीडर होते हैं वो अलग होते हैं। वो आपसे कुश्तीबाजी नहीं करेंगे, आप उनके खिलाफ बोलोगे, उनके मुंह पे बोलोगे तो वो हंस के मुस्कुरा के आपका जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा रगड़ देंगे ना, कभी मौका मिल गया तो पूंछ ऐसा रगड़ेंगे कि बस आवाज़ ना निकले। तो मतलब षड्यंत्र में माहिर होते हैं। ऐसे ही एक प्रकार से देखा जाए तो राहु देव का ये नेचर है। तो राहु देव के जितने, राहु जिसका भी प्रबल होता है, वो नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, एंकर जितने भी होते हैं वो सब राहु देव प्रभावित होते हैं, प्रेस रिपोर्टर जितने हैं सब राहु देव प्रभावित हैं, तभी वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। ऐसा सवाल कर देंगे, कभी आप प्रेस रिपोर्टर के सामने बैठ के देखो, उनका ऐसा सवाल कर देंगे कि सामने वाले की हिचकी बंध जाए, कूं कूं करने लगता है, आवाज़ नहीं निकलती। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये क्या पूछ लेंगे, क्योंकि राहु देव उनके बली हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। प्रेस रिपोर्टर को आप कुछ नहीं कर सकते, एंकर को कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जो आसीन हैं, एक प्रकार से सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी मीडिया को देख के घबराते हैं, क्योंकि राहु देव बली होते हैं उनके। खोजी पत्रकार जितने भी हैं दोस्तों, सब राहु देव बली हैं, तभी वो खोजी पत्रकारिता करते हैं। अब देखोगे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन लेके माइक और टीवी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे डरते नहीं हैं। डर वगैरह तो उनके एक प्रकार से निकल ही जाता है, क्योंकि राहु देव बली है, उनको डर ही नहीं लगता। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी भी शरीर जो है खून और मांस की हड्डी की बनी हुई है, लेकिन वो डरते नहीं हैं। डरने वाला काम नहीं है उनके पास। उनको केवल अपने पैसे से मतलब है, अपने रिपोर्ट से मतलब है, अपनी जो है न्यूज से मतलब है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लीडर होते हैं, ज़्यादातर लीडर राहु देव के अंडर में आते हैं। जितने भी प्रेस रिपोर्टर, एंकर वगैरह हैं, राहु देव के अंडर में आते हैं। खोजी पत्रकारिता जितनी भी लोग करते हैं, सब राहु देव के अंडर में है। एयरफील्ड के जितने भी लोग हैं, पायलट वगैरह, सब ये राहु देव से प्रभावित होते हैं। कई बार देखो, आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, पायलट को राहु देव का एक प्रकार से कारक माना गया है। जहाज उड़ाने का काम, एयरफील्ड का जितना भी काम है, सब राहु देव वहाँ के कारक माने गए हैं। क्यों माने गए हैं पता नहीं, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ। जहाज जब पायलट उड़ाता है, जो उसका कैप्टन होता है ना, उसका राहु देव बली होता है। पूरे क्रूज स्टाफ का ही राहु देव बली होता है, क्योंकि मान लीजिए जहाज ऊपर उड़ रही है, बादल पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो उनको मिनटों में डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेने का जो काम है ना, वो राहु देव से देखा जाता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जहाज को नीचे लाना है या जहाज को ऊपर लेके जाना है, ये कैप्टन निर्धारित करता है तुरंत, सेकंडों के अंदर, मतलब मिनी सेकंडों के अंदर वो निर्धारित करता है कि इसका रूट बदल दिया जाए। कई बार आप देखोगे, जब आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे, आपको पता चलेगा कि जहाज का इंजन खराब हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पे कोई ज़मीन पे नहीं है कि वो लोगों से बोले भैया कुछ उपाय करो, ये देखो ये हो गया वो हो गया, नहीं, उनको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है। और सेल्फ डिसीजन लेने का काम जो कैप्टन का होता है, पायलट का होता है, क्विक डिसीजन लेते हैं, उनको क्या करना है तुरंत। और निडर भी होते हैं। आपको पता है कि जो आदमी हज़ारों फीट के ऊपर जो है आसमान में उड़ रहा है, कितना निडर आदमी है कि 100-150 आदमी को लेकर के उड़ रहा है। तो पायलट के भी कारक जो है राहु देव माने गए हैं। आप लोगों को मालूम था तो ठीक है, नहीं मालूम था तो आप समझ लीजिए। एयरफील्ड से जुड़े जितने भी काम हैं वो सब राहु देव माने गए। आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, आज यहाँ पे आप सुन लीजिए, जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनका भी राहु केतु या शनि प्रबल होता है, तभी ज्योतिषी बन पाते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मरकरी जो है ज्योतिषी बनाता है, मरकरी कैलकुलेशन में महारत हासिल करवाता है। मरकरी का भी बली होना जरूरी है एक ज्योतिषी के लिए, लेकिन जब तक राहु केतु या शनि प्रभावी नहीं होगा तब तक मजा हुआ जो है
एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। यही वजह है कि ज़्यादातर ज्योतिषी जो है, या ज़्यादातर मतलब आपको कैसे बताऊँ, ज़्यादातर ज्योतिषी जो हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से, अब क्या बताऊँ आपको, आप खुद समझ रहे हो ना। देखिए ज्योतिषी का काम ऐसा है कि आता है कि नहीं आता, प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं हाँ जी करके और बिल्कुल कर देंगे जी प्रोडक्शन, आप इतनी फीस भरो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके कारक राहु देव ही हैं, तभी आदमी, देखिए झूठ के कारक भी राहु देव है, आपको बताना चाहूँगा, फ्रॉड के कारक भी राहु देव है। जिसका राहु भी मतलब राहु जो कमजोर है वो आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा, वो आदमी सच बोलता है। आपके जानने पहचानने में कई बार लोग ऐसे होंगे ना, जिनसे जाकर के पूरे घर वाले समझाएंगे तुम बोलना मत, झूठ मत बोलना, बिल्कुल सच सच बोलना, या फिर झूठ बोल दो, कोई आया हुआ है इनको बोल दो कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, लेकिन वो झूठ बोल ही नहीं पाएंगे, नज़र से नज़र मिला के झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि राहु देव उनके उतने प्रबल नहीं है, तो वो झूठ नहीं बोल पाते। झूठ वही आदमी बोलेगा जिसका राहु प्रबल है। राहुदेव के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया, सीधे आइए मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं जब राहुदेव वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों पूरी कुंडली के सत्यानाश मार देंगे। राहुदेव जब लगन में बैठेंगे दोस्तों तो पूरी कुंडली की सत्यानाश मार दिया इन्होंने। ये समझ लीजिए कि जातक जिसकी भी कुंडली है उसका एक प्रकार से देखो तो सब कुछ खराब हो गया, कुछ बचा नहीं। लगन में जब भी राहुदेव बैठते हैं, 8 नंबर है इसमें लिखा हुआ, मंगल को इसको अधिपत्य मिला हुआ है, लॉर्डशिप जो है मंगल देव को मिली हुई है। राहुदेव वहाँ जब बैठते हैं तो एकदम बिल्कुल तहलका मचा देते हैं। छोटे पे जैसे कोई बच्चा है छोटा, उसका भी देख के आपको पता चल जाएगा कि इनका राहु लगन में बैठा हुआ है क्या, क्योंकि बड़े उत्पाती होते हैं। आप देखोगे ना कई बार शरारती बच्चे जो छोटे से हैं और मतलब उनकी जो माता जी हैं, जो माँ हैं उनकी, वो हाथ पकड़ के बैठती हैं, छोड़ देंगी अगर तो कुछ ना कुछ शरारत कर देंगे वो। तो एक प्रकार से ये मानिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सोच एक प्रकार से खतरनाक टाइप की होती जाएगी। राहुदेव जब लगन में बैठते हैं पर्सनालिटी एकदम दूसरे टाइप की हो जाती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो, इनके सोचने समझने का जो तरीका है वो एकदम पलट जाता है, बिल्कुल ये उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, सोचने समझने का तरीका खराब हो जाएगा, स्पाउस जो भी पत्नी या पति जो भी है उनकी इज्जत सम्मान सब खत्म हो जाता है। कैरियर भी यहाँ पे देखा जाए तो कैरियर मतलब रुपए पैसे को लेके देखोगे तो कैरियर बहुत अच्छा है कि पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे परमानेंट कैरियर वाला, रिस्पेक्टेड कैरियर वाला, वो यहाँ पे नहीं मिल पाता। ये लोग इधर उधर अगल बगल से पैसा कमाते हैं, कुछ भी कर लेंगे, जुगाड़बाजी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और बस उसी तरह से इनकी जो है जीविका चलती है। पहले घर में जब राहुदेव बैठते हैं तो आदमी झूठ हो जाता है, झूठ बोलता है, और मतलब जितना भी हीनस क्राइम है, चोरी करना, जेब कतरी करना, ये करना वो करना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, ठग करना, भ्रम फैलाना, झांसा देना, और तरह तरह से लोगों के साथ भावनाओं के साथ खेलना, ये सब राहुदेव का काम बन जाता है। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, जब मैं बता रहा हूँ कि राहुदेव पूरी कुंडली का जो है एक प्रकार से सब कुछ खराब कर देंगे। देखिए जितना भी योग है दोस्तों, जितना भी योग है सब योग थैले में भर लो अपने। अब वृश्चिक लगन की कुंडली है, राजयोग भी बनेगा, कई बार योग भी बनेगा, वो सारा योग एक प्रकार से उसमें गांठ मार के किसी थैले में भर करके अलमारी में पैक कर दो। सारा योग वगैरह सब खत्म हो गया यहाँ पे। राहुदेव यहाँ कुछ नहीं करने देंगे, सारे योग निष्फल हो गए, कोई भी योग काम नहीं करेगा। अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से मिल लो, अच्छे से अच्छे जो भी मर्जी उपाय कर लो, लेकिन राहुदेव एक प्रकार से जब लगन में बैठ गए पूरी पर्सनालिटी दूषित कर देते हैं। कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, ना तो कैरियर के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना रुपये पैसे के लिए। रुपये पैसा आएगा, हो सकता है कि जहाँ तक रुपये पैसे से खेल रहा हो, लेकिन वो किस तरह से आया है, कहाँ से आया है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे पहले घर में जब राहुदेव बैठेंगे तो खासकर पर्सनालिटी के लिए, सोच के लिए, अप्रोच के लिए, लिंक के लिए यहाँ पे रिजल्ट खराब माना जाएगा। ऐसे लोगों के जो साथी संगति जो होते हैं ना, वो भी अच्छे लोग नहीं होते, क्योंकि पहले घर से ही एक प्रकार से सोच और अप्रोच देखी जाती है, लिंक देखा जाता है कि बंदा कहाँ तक जा सकता है। तो ऐसे लोगों के दोस्त वगैरह भी ऐसे होते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन राहुदेव का यहाँ पे रिजल्ट एकदम निगेटिव कर देते हैं वो, और जो है पूरी कुंडली को एक प्रकार से अपने लपेटे में ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले घर में एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिव माना जाएगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में जब राहुदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ भी खराब ही देंगे दोस्तों। परिवार से लड़ाई हो जाएगी, कुटुंब से मतभेद लगा रहेगा, जितने भी परिवार के लोग हैं वो फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते, देखते ही उनका खून खौलने लगता है, क्योंकि आदमी है निगेटिव हो जाते हैं। मैरिज लाइफ भी यहाँ पे डिस्टर्ब रहती है, कई बार मैरिज हो जाती है, कई बार देर से मैरिज होती है, अगर होती भी है तो जो पत्नी है या पति है उनसे ट्यूनिंग
मतलब नहीं बैठती है। आजकल के ज़माने में तो आपको पता है कि पति पत्नी एक प्रकार से पहले भी थे, आप भी हैं, एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। मतलब एकदम खुली किताब होती है। पत्नी जानती है कि पति उसका क्या करता है, कैसे रहता है, क्या है, कितना कमाता है, क्या कर लेगा, ये हमें कितना सपोर्ट करेगा। और जो है पति भी जानता है कि मेरी पत्नी कैसी है, मेरे लिए कितना सपोर्टेबल है, मुझे कितना प्यार मोहब्बत करती है। लेकिन जब दूसरे घर में राहु देव बैठते हैं तो वो जो एक दूसरे के प्रति जो एक प्रकार से विश्वास है ना, उस विश्वास में कमी हो जाती है। राहु देव को चीट का कारक भी माना गया है दोस्तों। जितने भी चीटिंग वगैरह फ्रॉड वगैरह होते हैं, आपको बताया है कि राहु देव करवाते हैं। तो दूसरे घर में जब राहु देव बैठते हैं तो आदमी के करेक्टर को ले लो या परिवार में रिश्ते को ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट निगेटिव भी माना जाएगा। लेकिन कई बार अगर मान लो गुरु की दृष्टि पड़ गई या गुरु साथ में आ गए या शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे लोगों को लखपति करोड़पति भी होते हुए देखा गया है। पैसा एक नंबर का है या कैसा है वो नहीं मालूम, लेकिन बड़ी बड़ी एक प्रकार से देखा जाए तो मिलीनियर तक बनते हुए देखा गया है। कई बार ऐसा भी अपने रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पैसे को हम करें क्या, कहाँ रखें, लेकिन दाम्पत्य जीवन फिर भी खराब रहेगा। मेरे कहने का मतलब है रुपए पैसे तो चलो कमाया जा सकता है, कैरियर तो बनाया जा सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है। अब ये मत बोलना कि जो है नहीं मैंने देखा है उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। देखिए पति और पत्नी का जो संबंध है वो ना हमें पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि अपने घर के जो भी हैं, अपने चाचा चाची या फिर और कोई बेटे बहू या और कोई लड़की हो गई, अपनी दामाद हो गए, उनका रिलेशन क्या है वो हम लोगों को नहीं पता होता, वो केवल उन्हीं दोनों को पता होता है। तो कहीं ना कहीं संबंध जो है दाम्पत्य जीवन, उसमें कड़वाहट का एहसास देखा गया है जब रिसर्च किया गया है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो दूसरे घर में भी राहु देव का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा हर तरह से। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। अब खोल के हर चीज़ बताने लायक नहीं है, तो आप ये समझो कि दूसरे घर में राहु देव का रिजल्ट अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज या सब चीज़ से तो निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। थर्ड हाउस में जब मतलब तीसरे घर में जब राहु देव विराजमान होते हैं दोस्तों, तो ये एक प्रकार से संघर्ष का घर माना गया है। हालांकि हैं तो मित्र राशि में, लेकिन यहाँ पे भी जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, जातक बड़े मेहनती होता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा दिमाग लगाता है, बड़ी भाग दौड़ करता है, लेकिन योग्यता के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यहाँ पे भी रिजल्ट में कमी देखी गई है तो मित्र राशि में। लेकिन दोस्तों आपको बताया ना कि राहु देव इस कुंडली में एक प्रकार से मारक या बाधक कुछ भी आप मान लो यहाँ पे माने गए हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो है अनलकी हो जाता है, जातक जो है वो अनलक का सामना करता है, किस्मत साथ नहीं देती है, परिश्रम बहुत करता है, भाई बहन से लड़ाई हो जाती है, परिश्रम करने के बाद में भी जो है उसको सफलता नहीं मिलती, पैसे मतलब कैरियर उसका अप डाउन होता रहता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि इच्छाएं बड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए दोस्तों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, दोस्त भी गद्दार टाइप के होते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों की तो अपना धोखा दे देते हैं। तो ये पोजीशन तीसरे घर की भी राहु देव की एक निगेटिव ही मानी जाएगी। इसमें एक बात और देखी गई है कि ऐसे लोग ज़्यादातर जब उनका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, मतलब शादी करने के बाद में, विवाह करने के बाद में, अपनी पत्नी या अपने पति को लेकर के, किसी महिला की कुंडली है तो पति और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, उनको लेके अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन तो अलग जरूर रहेंगे, 2-4 साल 5 साल अलग रहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को मतलब एंजॉय करते हैं। उसके बाद में घर परिवार में लौट आए तो एक अलग बात है। कहने का मतलब है राहु देव का रिजल्ट यहाँ निगेटिव है। यहाँ पे जब राहु देव बैठते हैं तो परिवार से भी थोड़ा सा जो सपोर्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। आप खुद ही बताइए, विवाह हुआ है, अभी जस्ट मैरिज हुई है और परिवार छोड़ के कहीं अलग रहने लग गए, तो प्यार में तो कमी हो गई ना, माँ बाप के प्यार में कमी हो गई, भाई भाभी देवर देवरानी सबसे एक प्रकार से संपर्क यहाँ पे कम हो जाता है। तो तीसरे घर में भी राहु देव का रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो निगेटिव माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कैरियर भी खराब करते हैं राहु देव, तीसरे घर में जब बैठते हैं तो एक प्रकार से कैरियर खराब कर देते हैं। लेकिन साथ में आपको हर एक हाउस में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कहीं भी राहु देव अगर विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ गई या शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो रिजल्ट एकदम बिल्कुल पलट जाएगा। इस बात को आपको बार बार बता रहा हूं। आप बोलो कि जी आपने तो बताया था कि दूसरे घर में रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव मिलता है, तीसरे घर में निगेटिव मिलता है, हमें तो बहुत अच्छा मिल रहा है। भैया आप अपनी कुंडली की प्रोडक्शन कीजिए, गुरु एक प्रकार से प्रभावी है उस कुंडली में, गुरु अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए राहु देव कंट्रोल में है और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर गुरु कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि वगैरह नहीं पड़ रही है, शुक्र भी निगेटिव है, तब फिर राहु देव यहाँ अपनी जो एक प्रकार से जो है चवन्नी चलाएंगे। अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई या गुरु से संबंध बन गया
शुक्र से संबंध बन गया, तो फिर राहु देव का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, थर्ड हाउस में ही जब राहु देव विराजमान होते हैं, ये लोग स्क्रीन पे होते हैं, मीडिया पे होते हैं, मतलब किसी पार्टी के एक प्रकार से प्रवक्ता बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, और हमेशा इनकी कही हुई बातें समाज में विचरण करने लगेंगी। कई बार ऐसे लोगों को जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है, ये एक प्रकार से एंकर वगैरह भी देखे गए हैं। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, थर्ड हाउस में जब राहु देव विराजमान होते हैं तो इनको जानते बहुत से लोग हैं, मतलब दुनिया का हर एक आदमी जहाँ पे ये रहते हैं 4 से 10 किलोमीटर में लोग इनको जानेंगे कि अच्छा वो वाला आदमी, क्योंकि ये चाहे बुराई से चाहे अच्छाई से तो कम, बुराई से ही एकदम फेमस होते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का भौकाल होता है, भौकाल आप समझते हो ना, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, जेब में इनके चवन्नी भी नहीं है, तब भी ये कहीं बैठेंगे तो लोग समझेंगे बहुत बड़ा आदमी है यार, क्योंकि इनके बातचीत करने का तरीका जो होता है वो होशियारी के साथ ही ऐसे ही बात करेंगे, देखने में लगेगा कि अरे भैया ये कोलम्बस हैं, नॉलेज इनको इतना होता है जिसका कोई जवाब नहीं, दुनिया की हर सूचना इनके पास उपलब्ध होती है, कुछ भी बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, आप डॉक्टरी की बात कर लो, आप जो है पॉलिटिक्स की बात कर लो, आप पुरातत्व की बात कर लो, इनको हर बात में एकदम नॉलेज होगा, क्योंकि राहु देव एक प्रकार से बड़े ही डिजायर प्लैनेट हैं, और जिनका राहु इस टाइप में होता है उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नॉलेज ही करियर के लिए खतरनाक होता है, ये भी आपको बताना चाहूँगा। तो अब क्या होगा, यहाँ जब तीसरे घर में जब राहु देव बैठेंगे तो आदमी नॉलेजेबल रहेगा, ज्ञान वगैरह सब कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है अगर करियर वगैरह देखा जाए तो मैं तो इसको रिजल्ट को निगेटिव ही मानूंगा। भाई बहन से लड़ाई होगी, यात्राओं से नुकसान होगा, किस्मत साथ नहीं देगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, दोस्तों से एक प्रकार से छल कपट मिलता रहेगा, तो क्या अच्छा बता दूं आपको। तो कहने का मतलब है तीसरे घर में भी राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में जब राहु देव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। फोर्थ हाउस में जब राहु देव विराजमान होते हैं दोस्तों तो रिजल्ट मिक्स मिलता है। अब मिक्स किस तरह से मिलेगा कि ऐसे लोगों के पास घर मकान और जो है वाहन वगैरह तो होता है, ज़मीनें भी होती हैं, मतलब जीवन एक प्रकार से मान लीजिए तो अच्छा होता है, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ मिलता है, ऐसे लोगों को विरासत में ही मिल जाता है। लेकिन जीवन क्लेशमय होता है, खास करके दाम्पत्य जीवन शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्लेशमय होगा, और जो है परिवार के साथ भी क्लेश चलता रहता है। खासकर देखा जाए तो माता वाता जी का सपोर्ट वपोर्ट मिलता नहीं है, हालांकि ये हैं अपने मित्र राशि में, लेकिन सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, माता जी से बड़ी लड़ाई होती है। अगर किसी महिला की कुंडली है, बहन बेटी की कुंडली है, तो फिर पोजीशन गलत हो जाएगी। मैं पहले महिलाओं की कुंडली के बारे में बता दूं, सास का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, माँ का भी सपोर्ट नहीं मिलता, और जो है शुरुआत का जो एक प्रकार से ससुराल वाला जीवन है बड़ा ही खतरनाक टाइप का होता है भाई, स्थिति बहुत ही मतलब खराब हो जाती है। ऐसे महिलाओं के हस्बैंड जो है वो चीट करते हैं, हस्बैंड जो है सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट का मतलब है इज्जत और सम्मान में कमी होती है, ऊपर से चाहे जो बोल दें, लेकिन अंदर अंदर से वो एक प्रकार से जो पत्नी का जो सम्मान होता है वो ऐसे लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो रिजल्ट निगेटिव हो गया। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो भी स्थिति यही बनती है, जीवन क्लेश में रहता है, ये सब रहता है। लेकिन कैरियर वगैरह के लिए देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पे अपना अच्छा जीवन चलता रहता है। और जो है घर संपदा तो होती ही है, ज़मीन वगैरह तो होती है, तो अपना कमाने खाने का हिसाब किताब बना रहता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे रिजल्ट मिक्स माना जाएगा, मतलब महिला की कुंडली है तो निगेटिव है, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो फिर यहाँ कैरियर वगैरह के लिए उसके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर किसी महिला की कुंडली है दोस्तों तो बताना चाहूँगा कि कैरियर भी कई बार ख़त्म होते हुए देखा गया है। वो हाउस वाइफ की ज़िंदगी जीती है, मतलब चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी योग्यता किया हो, चाहे जितनी डिग्री डिप्लोमा लिया हो, सब वो धरे के धरे रह जाते हैं, अलमारी में पैक हो जाते हैं, नौकरी नहीं कर पाती हैं, कहीं बाहर बिजनेस वगैरह नहीं कर पाती, बस अपने घर में ही लगी रहती है, हाउस वाइफ बन जाती हैं और इसी तरह से जीवन यापन होता है। तो कहने का मतलब है कि महिला की कुंडली के लिए पोजीशन ज़्यादा निगेटिव है। पुरुष की कुंडली के लिए है तो उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, 4 पैसे कमाना पड़ेगा, तभी घर परिवार चलेगा, तो वहाँ पे वो लोग मजबूरी में काम वाम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को 50-50 मानूंगा। बाकी आप लोग देख लीजिए जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। कैरियर वगैरह अच्छा रहेगा, रुपये पैसा अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक क्लेश बहुत रहता है, बस यही। आइए देखते हैं 5th हाउस में जब राहु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे भी इनका रिजल्ट निगेटिव ही रहेगा दोस्तों। ऐसे लोग जो होते हैं, सबसे पहली जो एक प्रकार से इंडिकेट मिलता है कि राहु यहाँ पे अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो ऐसे लोगों की पढ़ाई बाधित हो जाती है, चाहे थोड़े दिन के लिए ही पढ़ाई में ब्रेक लगाना पड़े, लेकिन ब्रेक लग जाता है। ऐसे लोगों की एक पहचान और बताता हूँ, कई बार चोट चपेट में कोई ना कोई हड्डी, भले ही चाहे हड्डी नहीं लेकिन दांत ही टूट जाए, मतलब कुछ ना कुछ शरीर अंग भंग करवा देते हैं। राहु देव यहाँ पे बैठ के खतरनाक टाइप के एक्सीडेंट के भी योग बनाते हैं।
अब ये बोलना नहीं था, लेकिन अब ठीक है, अब चलो आपको ज्योतिष बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको बताना ही चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत संभल के ड्राइविंग वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु देव का अच्छा योग नहीं माना गया। पढ़ाई बाधित हो जाएगी, प्लानिंग चौपट हो जाएगी, इच्छा पूर्ति करवाते नहीं है भाई। इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु देव मारक माने गए हैं। प्लेसमेंट ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट निगेटिव कम कर देंगे, पॉजिटिव वाला कर देंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देते हुए कम ही देखा गया है। तो यहाँ पे पढ़ाई बाधित हो जाएगी, कैरियर एकदम अप डाउन लगा रहेगा, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, भाई बहन से लड़ाई होगी, दोस्तों से छल कपट मिलता रहेगा। और जो सबसे मेन बात है दोस्तों, बताना चाहूँगा, कई बार हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कई बार आप कुंडली में देखोगे संतान के सुख में कमी हो जाती है। अब बहुत ही मुश्किल से इधर उधर भाग दौड़ करके तब जा करके कहीं संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में है तो महिलाएं की कुंडली मानी नहीं जाती है, संतान के उसमें जो है, जो पति है उसकी कुंडली देखी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना इस हाउस में भी और 11th हाउस में भी जब राहु देव बैठते हैं तो संतान को लेकर थोड़ी सी समस्या होती है। कई बार संतान को लेकर टेंशन चिंता बनी रहती है। अब कैसे कैसे बनी रहती है उसको अभी आप डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो 5th हाउस में अगर राहु देव विराजमान होंगे, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी चाहिए, वरना सारा पैसा डूब जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे एक प्रकार से नुकसान ज़्यादा करवाते हैं, फ़ायदा कम करवाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो 5th हाउस में भी राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 6th हाउस में जब राहु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। निगेटिव देंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव में क्या है, अच्छा वाला ये रिजल्ट है कि शत्रु तो होंगे लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। ये राहु देव का अच्छा रिजल्ट है। अगर शत्रु कुछ करने के लिए निकलेगा तो उसका अपने आप ही मतलब एक प्रकार से क्षय होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जब राहु देव बैठते हैं तो जिस भी जातक की कुंडली में हो, अगर राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों से दुश्मनी या झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये तो अच्छा रिजल्ट है। बुरा वाला क्या है कि अब शत्रु तो होंगे ना, भले ही आपको विजय प्राप्त हो जाए, लेकिन शत्रु होंगे और काफ़ी शत्रु होंगे। कई बार ऐसे शत्रु होंगे जिनको आपको पता ही नहीं कि ये मुझसे शत्रुता रखते हैं, अंदर ही अंदर वो काट करते रहेंगे। तो ये पोजीशन गलत हो गई। बिजनेस वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसमें लॉसेज हो जाएगा, समय समय पर लॉसेज होते ही रहेंगे। साल 2 साल में आपको पता चलेगा कि अरे यार बहुत लॉस हो गया। तो लॉसेज की पोजीशन बनाते हैं। नौकरी के लिए पोजीशन बेस्ट है। अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हो तो फिर राहु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कैरियर के लिए भी एक प्रकार से 50-50 माना जाएगा। कैरियर कई बार अच्छा देखा गया है, कई बार लॉसेज तो होंगे। बाकी अगर आदमी सर्विस वगैरह कर रहा है तब भी उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बीमारी भी हो जाती है दोस्तों, पेट के संबंधित या जो मैंने बता रखा है गुप्तांग के संबंधित, यहाँ पे बीमारी भी देखी गई है। दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट रहती है। देखा गया है कि जब भी राहु देव 6th हाउस में होते हैं तो संबंध तो मधुर ही होता है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, लेकिन हफ्ते 15 दिन में, महीने में एक बार कलेश जरूर होता है। वो जो चिल्लिम चिल्ला होती है ना, वो होता ही रहता है। हालांकि मार कुटाई तक नौबत नहीं पहुंचती, नौबत कोर्ट कचहरी तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन अब चिल्लिम चिल्ला तो हो रही है ना। वो उनको कुत्ते कमीने बोल रही हैं, वो उनको कुत्ते कमीने बोल रहे हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6th हाउस में इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में राहु देव बस जलजला खड़ा ही रखते हैं। जी सब कुछ अच्छा है फिर भी निगेटिव है, वो वाली पोजीशन बना के रखते हैं। तो यहाँ पे भी राहु देव का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 7th हाउस में जब राहु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। राहु देव जब 7th हाउस में बैठेंगे, यहाँ रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप मान सकते हो कि इनकी जो दृष्टि है 7वीं सीधे लगन पे पड़ेगी, और इनकी एक दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे जाएगी, एक दृष्टि इनकी जो है वो 3rd हाउस पे जाएगी। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि राहु देव का यहाँ रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, जीनियस होते हैं, लोगों को समझने की और लोगों की परखने की जो उनकी शक्ति होती है बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे राहु देव बैठ करके, शुक्र के घर है, शुक्र के घर में बैठ करके राहु देव हर प्रकार से जो है इच्छा पूर्ति करवाते हैं। सभी तरह से आप ये मान के चलिए कि भाई बहन का भी सपोर्ट मिल जाता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, रुपए पैसे, कैरियर में एक प्रकार से बुलंदी आ जाती है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लग्जरियस रहेगी, हर चीज़ की जो भी इच्छा करेगा जातक वो उसकी एक प्रकार से प्राप्ति हो जाएगी। केवल एक बात है, यहाँ पे जब राहु देव विराजमान होते हैं 7th हाउस में, जब राहु देव विराजमान होते हैं पुरुष की कुंडली में, महिला की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए ये फार्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन पुरुष की कुंडली में जब राहु देव इस पोजीशन पे बैठेंगे, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा, अब क्या बोलूँ इसके लिए,
देखिए शुक्र से वाइफ देखा जाता है, गर्लफ्रेंड देखा जाता है, महिला मित्र देखा जाता है, और राहु को एक प्रकार से आप समझ सकते हो मिस हैपनिंग के प्लैनेट हैं, अचानक वाले प्लैनेट हैं। तो यहाँ पे पुरुष की कुंडली में थोड़ा सा वो वाइफ को चीट करते हैं, बस इसी रिजल्ट को छोड़ दिया जाए। और वाइफ को चीट किस तरह करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत या सम्मान नहीं देंगे, वो सब कुछ है, लेकिन साथ में किसी और को भी देंगे। मतलब वाइफ को तो सम्मान दे ही रहे हैं, साथ में दो एक लोग और हैं जिनको और भी सम्मान दे रहे हैं। तो वो स्थिति छोड़ दिया जाए तो जातक के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि पत्नी का भी सपोर्ट और सम्मान करेंगे, और भी लोगों का सम्मान करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जातक के लिए अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो निगेटिव तो नहीं माना जाएगा, अच्छा ही है। ऐश वाली ज़िंदगी होगी, मज़े वाली ज़िंदगी होगी, कैरियर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो सातवें घर का रिजल्ट जो है वो जातक के लिए एक प्रकार से परफेक्ट माना जाएगा, कोई भी कमी नहीं है। आइए देखते हैं कि 8वें घर में जब राहु देव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे निगेटिव देंगे। इस घर में राहु देव जब बैठते हैं तो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये शनिदेव का घर है और शनिदेव एक प्रकार से बॉस है इनके। मैंने आपको बताया ना कि जैसे शनिदेव को जनरल मान लो, ब्रिगेडियर मान लो, राहुदेव को सोल्जर मान लो, तो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते। थोड़ा सा फिक्स एसेट वगैरह में कमी कर देते हैं, थोड़ा सा पैसे अनायास मतलब फिजूल में खर्च होने लगते हैं, चाहे वो दवाई ववाई में है, मेडिकल में है, या किसी को और हेल्प करने में। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ निगेटिव रहेगा, लेकिन कमाई जो होती है वो इधर उधर भी खर्च होने लगती है, तो वो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। कई बार खुद को या फिर फैमिली में किसी और को मतलब मेडिसिन वगैरह में खर्च करते हुए देखा गया है। यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा अगर कोई एयर फील्ड के काम में है, एयर फील्ड के काम में है, पायलट वगैरह है, या साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो वहाँ पे राहु देव एक प्रकार से बुद्धि को एकदम बिल्कुल तेज कर देते हैं। नहीं तो फिर राहु देव का रिजल्ट निगेटिव रहेगा अगर किसी और पैसे में है तो। आइए देखते हैं कि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 9th हाउस में अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। चंद्रमा के घर में राहु देव विराजमान हो गए तो एक प्रकार से इनकी भी जो है शत्रुता ही मानी गई है। तो भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पर्सनालिटी थोड़ी दूषित हो जाएगी, फिक्स एसेट में कमी हो सकती है, कैरियर में अप डाउन लगा रहता है। कई बार परिवार वालों से या पिताजी से या घर वालों से ट्यूनिंग भी खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज इस रिजल्ट की जो है प्रोडक्शन की जाए तो राहु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अनलक्की हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि लक उनका साथ नहीं देता, और आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर किस्मत ही नहीं साथ देगी तो फिर आगे क्या किया जा सकता है। तो 9th हाउस में भी राहु देव की एक प्रकार से देखा जाए तो प्लेसमेंट को निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो 10th हाउस में राहु देव का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव माना जाएगा। निगेटिव इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो है वो आप ही देख ही रहे हो कि वो सन की राशि है, और वहाँ 10th हाउस में राहु देव अकेले बैठेंगे तो गड़बड़ मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, कंजंक्शन हो जाए, गुरु के साथ कंजंक्शन हो जाए तो क्या पूछना, फिर दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से जो है तरक्की होती रहेगी। अगर शुक्र देव भी कंजंक्शन में आ गए तो एक प्रकार से शुक्र और राहु की जो कंजंक्शन है वो बहुत अच्छी तो नहीं मानी गई, लेकिन राहु का असर कम हो जाता है। देखिए शुक्र को भी गुरु माना गया है, जुपिटर को भी गुरु माना गया है, तो ये जो दोनों ग्रह आते हैं तो अपना अच्छा वाला रिजल्ट जरूर देते हैं। तो राहु देव यहाँ पे निगेटिव वाला रिजल्ट जो है उसमें कमी आ जाएगी। कई बार दृष्टि भी पड़ जाए तो राहु देव का रिजल्ट बदल जाता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ निगेटिव मत देखना, पूरी कुंडली की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस कुंडली का जो एक प्रकार से जो प्रोडक्शन है वो निकल करके सामने आएगी। अगर राहु देव को केवल अकेले देखा जाए, देखिए एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, राहु देव अगर अकेले 10th हाउस में बैठे हुए हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली हो, चाहे वो वृश्चिक लगन हो या कोई भी लगन हो, तो उसको एक प्रकार से अंध कुंडली माना गया है, क्योंकि उसमें भी कैरियर एक प्रकार से कुएं में दबा रहता है। जब तक राहु देव की रेमेडी न की जाए तब तक कैरियर खुल के नहीं चलता है, अगर अकेले हैं तो। अगर साथ में कंजंक्शन वगैरह किसी और अच्छे प्लैनेट की हो गई तो फिर यहाँ रिजल्ट अच्छा मिलता है। आइए देखते हैं कि 11th हाउस में कैसा मिलेगा। एकदम टॉप का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, मतलब जो ज्योतिष का फार्मूला है वो आप यहाँ लगा सकते हो, और उससे भी कहीं उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे राहुदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। कन्या की जो राशि है यहाँ पे शो हो रही है, इसमें राहुदेव को एक प्रकार से बहुत से विद्वान ज्योतिषी इनको उच्च का मानते हैं, और ये देखा गया है कि कन्या राशि में जब भी राहुदेव होते हैं, खासकर 6 में 11th में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहुदेव क्या करेंगे, इच्छा पूर्ति करवाएंगे, पैसे एकदम छप्पर फाड़ के बरसता रहेगा, दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, याददाश्त बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोग एक प्रकार से विदेश उनके कदमों में होता है, भ्रमण करते रहते हैं,
समाज में उनका मान सम्मान होता है, सारा रिजल्ट अच्छा है। केवल एक चीज़ है कि संतान को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे दवाई वगैरह पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाके संतान के सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कई बार गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, गुरु 5th हाउस में बैठ गए, या गुरु की दृष्टि लगन में बैठ गए, 5वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो सारा रिजल्ट जो एक रिजल्ट जो मैं निगेटिव वाला बता रहा हूँ संतान वाला, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो राहु देव का यहाँ सबसे, इस कुंडली में सबसे अच्छा रिजल्ट 11th हाउस में माना जाएगा। जहाँ तक जो कुछ भी सोचेगा उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिलेगा और बड़ा फास्ट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे राहु देव का रिजल्ट एकदम बेस्ट माना जाएगा। दोस्तों 12वें घर में जब राहु देव बैठेंगे तो यहाँ पे कई बार लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है और कई बार लोगों को थोड़ा सा निगेटिव मिलते हुए देखा गया है। अब आप ये मत देखना कि 6, 8, 12 में बुरा रिजल्ट मिलता है। राहु देव यहाँ तुला राशि में बैठे हुए हैं, ये शुक्र देव का घर है, यहाँ पे वो एक प्रकार से कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि गुरु के घर में जब भी कोई शिष्य जाएगा तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उस एक प्रकार से गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है ना, वो गुरु शिष्य कम और दोस्त ज़्यादा होता है, फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब राहु देव बैठते हैं फॉरेनर सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर ऐसे लोग कहीं फॉरेनर सेटलमेंट कर लें तो बहुत पैसे कमाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि थोड़ी सी रिमेडी कर ली जाए तो राहु देव यहाँ उच्च श्रेणी का जो है, हाई स्टेटस जो है वो लाइफ को बना देते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी का यहाँ रिजल्ट देते हैं, बशर्ते कि थोड़ी मोड़ी रिमेडी कर ली जाए। इस पोजीशन में रिमेडी जरूर करनी चाहिए और उनको मनचाहा क्या जो कुछ चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिजनेस के लिए ये पोजीशन बहुत टॉप की मानी जाएगी। जॉब के लिए भी अगर प्राइवेट लाइन में है, किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं, फॉरेनर कंपनी से जुड़े हुए हैं, या फॉरेनर का कोई प्रोडक्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो पैसे बहुत कमाते हैं। और आपको तो पता है अगर पैसे हैं तो करियर एकदम बुलंदी पे ही माना जाएगा। तो 12वें घर में राहु देव का रिजल्ट ज़्यादातर 90% अच्छा देखा गया है। हाँ, एक आध कुंडली में कहीं निगेटिव रिजल्ट मिलता हो तो उसकी परिकल्पना जो है यहाँ नहीं की जा सकती, पूरी कुंडली की प्रोडक्शन की जाएगी, तब देखा जाएगा कि यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव क्यों है। लेकिन ज़्यादातर 12th हाउस में इस पोजीशन में राहु देव का रिजल्ट परफेक्ट ही माना जाता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो सारी कुंडली परफेक्ट है और राहु देव की ऐसी पोजीशन बनती है तो ये लोग फॉरेनर में रह करके और जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, बड़ा उच्च श्रेणी का एक प्रकार से जो स्टेटस है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है राहु देव की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। हाँ, शुरुआत में जब इनकी महादशा या अंतरदशा आती है तो थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये बिल्कुल एकदम बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लगन की कुंडली में राहु देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।